नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के शानदार प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ड्रेन ऑफ वेल्थ? अगर हम बात करें आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण होता है, बिल्कुल सत्य है। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के रूप में होता था, यह भी सत्य है। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, यह असत्य है, बल्कि वो अपने पुस्तक में इसका उल्लेख करते हैं। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया, बिल्कुल किया। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया था। अगर हम बात करें आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा इंग्लैंड को हस्तांतरण से है। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक और सैनिक अधिकारियों को वेतन और पेंशन के रूप में होता था। इसका खुलासा दादा भाई नौरोजी अपने पुस्तक द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किया, और 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में अपने लेख में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन लिया, इस देश का धन संपत्ति को सब इंग्लैंड छीन लिया है। यह कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी सबसे पहले यह सिद्धांत देते हैं 2 मई 1867 को, जो लंदन में बैठक होती है उसमें। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? आपका 19 नेटिव इन्फेंट्री ने जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, आपका रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जम के बरसना है। आप एग्जाम में अच्छा बरसिएगा, मैं उम्मीद करता हूं। 19 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, सैनिक कारण विद्यमान थे, परंतु सीधे तौर पर इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। आप सब जानते हैं, जो अंग्रेज थे भारतीय जनता के साथ बहुत ज़्यादा शोषण किया करते थे। भारतीय संपदा को तो लूटते ही थे और भारतीय लोगों के साथ वो लोग काफ़ी अन्याय करते थे। अगर हम बात करें, इस बटालियन का विद्रोह चर्बीयुक्त कारतूस को लेकर हुआ था, जो इस क्रांति का तत्कालीन कारण था, जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा हुआ था बुरहानपुर में। इसका मेन क्या कारण था? जो कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, उसका एक मेन कारण था। जबकि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया था। 27वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की थी, जिसे पेशावर विद्रोह किया था, जो कि निशस्त्र विद्रोह रहा था। अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस डिड सुभाष चंद्र बोस इशूड हिज फेमस कॉल दिल्ली चलो? आपका सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। सिंगापुर में सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और 7 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी थी, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, और यहीं उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी का नारा दूंगा, एक इनका प्रसिद्ध कोटेशन था, आप सब जानते हैं। और वह स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति बन गए और अपने पद की शपथ ग्रहण किए थे। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो अभियान आह्वान कहां से करते हैं? सिंगापुर से करते हैं। दोस्तों, ये था। आप इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से और गोखले की तुलना गंगा नदी से की है? तो कौन? अगर हम बात करें तो आपके महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी तिलक की तुलना सागर से और गोखले की तुलना गंगा नदी से करते हैं। ये आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी, इस क्वेश्चन को महात्मा गांधी जी का है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप सब जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी की मुलाकात 12 अक्टूबर 1896 को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम बात करें, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के ग्लैडस्टोन की उपाधियों से अलंकृत दादा भाई का जन्म महाराष्ट्र में 1825 को हुआ था, 1825 ईस्वी को हुआ था। फिरोज शाह मेहता बम्बई के बेताज बादशाह, आप सब जानते हैं इन्हें। अगर एनी बेसेंट
आयरन लेडी के नाम से एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था और इन्होंने भारत में स्वशासन का उद्देश्य 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। अब हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जहां नरमपंथियों की राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई? Who wrote a series of articles called New Lamps for All where is a critique of moderate politics was presented? अगर हम बात करें तो आपके अरविंदो घोष आपके करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स ऑफ इंडिया न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जहां नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की है। आप सब जानते हैं महर्षि अरविंद घोष जी का जो भूमिका थी, फिर वो पांडिचेरी चले जाते हैं, वहाँ अपना आश्रम खोल लेते हैं और उनके बारे में कहा जाता है उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे, बहुत सारे भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे, ये ऐसा उल्लेख मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। 2023 सिर्फ आपका है, 2023 को फोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, आप लोग फायर हो यार, धन्यवाद।